नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हम बात कर रहे हैं चुनाव परिणामों की। हम बात कर रहे हैं आ गई सरकार, कहां किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है और कहां जनता ने किसे सिरे से नकार दिया है। आप स्क्रीन पर जो आंकड़े देख रहे हैं ये प्रारंभिक रुझान है। कहीं कहीं परिणाम आ गए हैं। राजस्थान में 9 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में एक विधानसभा सीट, काला पीपल विधानसभा सीट के परिणाम सामने आ चुके हैं, जहां वर्तमान विधायक कुणाल चौधरी जो हैं वो 11,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहां से जीत मिली है। तमाम समीकरणों के साथ साथ एक विशेष बात यह रही है कि ये जो चुनाव के रुझान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम आपको परिणाम भी बता रहे हैं और रुझान भी बता रहे हैं चारों राज्यों के। इन चारों राज्यों में जो चुनाव हुआ, इनमें बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं जो अप्रत्याशित थी। सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश में रही है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव 2023 का विधानसभा चुनाव था, ये पिछले कई विधानसभा चुनाव को यदि दृष्टिगत करें या समावेशन करें या तुलनात्मक अध्ययन करें तो उन सब चुनावों से ये चुनाव बिल्कुल अलग रहा है। 2018 से ही यदि हम इसकी तुलना करते हैं तो चाहे मुद्दों की बात करें, चुनाव प्रचार की बात करें, चुनाव के चेहरों की बात करें, तो सब कुछ अलग रहा है और उसका परिणाम कहीं ना कहीं हमें स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस अति आत्मविश्वास रहा कि हमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का लाभ मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। ये बात लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बताई जाती रही है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता इस मुगालते में रह गए जो स्क्रीन पर ये रुझान हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या वास्तव में यही कारण था या फिर जनादेश? क्योंकि जैसा हम देखते रहे कि मतदाता का मौन, इस बार मतदाता का मौन भी देखने मिला और मतदाता की मुखरता भी देखने मिली। दोनों चीजें हमारे सामने रही हैं। देश न्यूज ने जब सर्वे किया है तो तमाम चीजें हमारे सामने आई थी और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन सी वजह जिम्मेदार हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश तिवारी जी। उमेश तिवारी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका देश न्यूज में। और साथ ही हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद तारण जी हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और हमारे साथ दिलीप भदौरिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव पटेल जी हमारे साथ हैं। राघव जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले उमेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी का किसी एक चेहरे पर दांव ना लगाना, क्या यही सब कारण है कि स्क्रीन पर यह आंकड़े दिख रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल यही कारण है। और भारतीय जनता पार्टी के आपने यह देखे होंगे कि 2014 से कंटिन्यू हमारे जो प्रधान सेवक है, जो प्रधानमंत्री, उनका एक ही शब्द है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और हमारे जो पार्टी में है कि ये एक तरफा कार्य नहीं होता है कि एक आदेश दे दी। यहाँ पे हम लोग टीम वर्क करते हैं। जी वो चाहे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे वित्त मंत्री हों, और चाहे जो है कृषि मंत्री, सब मिल के उसके बाद स्टेट में उतरते हैं। तो यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के मुख्यमंत्री, जी यहाँ के सारे संगठनात्मक, जिला, मंडल, बूथ, पन्ना, पेज। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर यूनिटी, हमारे लोग के अंदर जो है बुराइयां नहीं। यहाँ नाराजगी होती है, टिकट सबको नहीं दे सकती पार्टी, एक साथ में 4-4, 5-5 दावेदार हैं, लेकिन बैठ के उनको मना लिया जाता है। एक बार ही नहीं मनाया जाता है, हम लोग बार बार मना के उनको कह देते हैं कि ठीक है, अगली बार फिर से मौका मिलेगा, अपनी सरकार रहेगी। सब तो मनमुटाव जो थोड़ा बहुत होती है, नाराजगी, वो दूर हो जाती है। तो एक परिवार का कर्तव्य भी यही है। लेकिन इनके यहाँ, कांग्रेस के यहाँ तो कुर्ता फाड़ते हैं भरे मंच पे, इसकी टोपी उसकी टोपी करती रहती है। और आप यह देखो, मतलब काल नेमी की तरह कार्य करते हैं जनता के बीच में, कुछ करना, छल कपट सदैव करना। तो जनता समझ गई कि अब जो है, पहले हमने 50 वर्ष कांग्रेस को बहुत मौका दिया, पूरे भारत में दिया, लेकिन क्या परिणाम हुआ। उसके बाद जो है कुछ राज्यों में मौका दिया, उसके बाद केंद्र में भी इनको मौका दिया, तो लगभग लगभग ये जो है 58-60 वर्ष राज किए, लेकिन जनता की जो नब्ज है वो नहीं पकड़ पाए। इसलिए नहीं पकड़ पाए, इसीलिए तो जो है आपने देखा होगा कि इंडिया डाट बनाए ये लोग। हाँ। और साथ में जो है मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, भारत को जोड़ने। भारत कौन सा टूटा भैया, तुम लोग तोड़े थे, हम लोग जोड़े, फिर से भारत तोड़ने के लिए मोहब्बत का पैगाम देने लगे। वो कोई पैगाम काम नहीं है कि छद्म भेष में आप जब काम करोगे। सनातनी सब संगठित हो गए, एकत्रित हो गए, और सनातन धर्म को लेके ये लोग का जो भी बीच में आपने कमेंट देखा होगा, चाहे वो जैन के विषय में बोले होंगे, घपला घोटाला, ये वो दुनिया भर केवल इल्जाम, मतलब प्रोपेगेंडा फैलाना काम। लेकिन ये देखे होंगे कि परिवर्तन देश में भारत की जनता, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आप कहीं चले जाओ, भारत की जनता यह देख रही है कि हाँ, वास्तव में काशी आज काशी कॉरिडोर बन गया है। ये सनातन की भूमि है, देवों की भूमि भारत है। ठीक तो है। उनको मालूम है हाँ। कि जब ये लोग जो है
हमारी रक्षा भी करेंगे, हमारे नियम धर्मों को खंडित करने नहीं देंगे, हमारे हर विषय को सुनते हैं, ठीक तो है। फिर मैं ऐसे लोगों को क्यों ले आऊं ठीक जो है। खंडित करने का बार बार प्रयास करता है, कुचक्कर रचता है। इसलिए जो है आपने देखा कि 2003 का इतिहास इस बार 2023 20 वर्षों के बाद फिर से रच दिया। मध्य प्रदेश की जनता देवतुल्य है, भगवान तुल्य है, वो जानती है कि हमको किसको चलिए वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि ये सनातन की बात आपने कही, आपने महाकाल लोक की बात कही, आपने काशी विश्वनाथ की बात कही, ये तमाम चीज़ें जो सब तरीके से समीकरण आपने बताया कि ये चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ये है। आनंद तारण जी, आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस, एक बात कही जा रही है सियासी गलियारों में और राजनीतिक चाणक्य कह रहे हैं कि घर में लगी है आग घर के चिराग से। टिकट वितरण के बाद कांग्रेसियों में जो आक्रोश उतरा था, जो आक्रोश पनपा था, जो आक्रोश देखा गया था, क्या ये जो वर्तमान आंकड़े हैं ये उसी की परिणति है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेताओं ने, क्योंकि आक्रोश तो भाजपा में ज़्यादा था, लेकिन कांग्रेस में इतना नहीं था और न ऐसी कोई बात थी। लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अभी तो वैसे परिणाम की मामला बहुत दूर है, क्योंकि अभी अंतिम परिणाम हम रुझानों की बात कर रहे हैं, बहुत देर तक आएंगे। और अभी कुछ भी हो सकता है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबाव में सब काम हो रहे हैं और लगातार होते रहे हैं। क्योंकि जो सरकार है, निश्चित रूप से चाहे एजेंसियों, चाहे अधिकारी हो, चाहे निर्वाचन आयोग, कहीं ना कहीं दबाव में काम करता है। तो क्योंकि हमने जब चुनाव हो रहे थे उस समय हमने लगातार सैकड़ों अब बातें रखी, बहुत सारे एप्लीकेशन दी, बहुत सी शिकायतें की, लेकिन एक नॉट ए सिंगल एक शिकायत पे भी कहीं वो नहीं हुआ। दूसरा, निश्चित रूप से आज जिस तरह से, आज जैसे छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, निश्चित रूप से आज फिर ईवीएम की बात आती है, कहीं ना कहीं उस पर शक होता है। क्योंकि जो जिस तरह से रिजल्ट के मामले में आ रहे हैं, अभी पूरे तो आए नहीं है ना, हम अभी उसकी वो करते हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डरावनी है। लेकिन अभी हम इस बात से डरे नहीं हैं और अंतिम परिणाम के लिए अभी हम बिल्कुल तैयार नहीं हो, क्योंकि जब तक अंतिम परिणाम नहीं आएगा तब तक हम उस चीज को स्वीकार कर नहीं करेंगे। क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा 2018 में आखिरी परिणाम भी रात में 4 बजे आए थे। जी बिल्कुल। निश्चित रूप से अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। हम आराम से अभी इसके लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बात को अगर कुछ हमारे अपोजिट में हुआ तो उस बारे में गंभीरता से चिंता और मनन भी करेंगे। ठीक है, जैसे आपने कहा कि चिंता मनन करेंगे। उमेश जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर राघव जी और दिलीप भदौरिया जी भी हैं। बड़े भाई हैं, हम इनसे यही निवेदन करेंगे कि हमको निर्वाचन आयोग को तो आप कटघरे में मत खड़ा करो, क्योंकि इनका क्या है, कांग्रेस कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करती। जनता जनता हंसेगी। तारण जी ने बोला नहीं, निर्वाचन आयोग ने लगातार जो शिकायतें करी हैं, लगातार जो शिकायतें करी, एक नाटे सिंगल काल नेमी बन के आप जनता के बीच में जाओगे तो जनता आपको नकार देगी। फिर आप किसी पे भी ठिकरा फोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता देवतुल्य है, उनसे क्षमा मांगो। टीवी पे देख रहे आपका क्या रहे, फिर जनता तो सबके लिए आप ये कहो कि जनता देवतुल्य है। हमारी जो गलतियां हुई है कांग्रेस की, इसलिए जनता हमको जो है नकार दी है। हाँ, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, ऐसा कहो कि हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं जनता से, ऐसा कहो। आप यही है, आपका अहंकार कांग्रेस का चरम सीमा पे है। आपको जनता अभी तो 50-55 दे रही, आने वाले समय में आपको एक पे ले आ देगी। सुन लेना, हमारे लिए एक सीट पे ले आके आपको खड़ी कर देगी। इसलिए खड़ी कर देगी कि आपका अहंकार नष्ट नहीं हो रहा। जनता हमारे ये सनातन भूमि है, देव की भूमि है। यहाँ की जनता जागरूक हो गई है। 21वीं सदी भारत की है और भारत के आदर्श प्रधानमंत्री इस समय मोदी जी सीट पर बैठे हुए हैं। इसलिए तारण जी, जनता से क्षमा मांगो कि हम लोग अब ऐसे बयानबाजी नहीं करेंगे। अब भविष्य में हम लोग का ऐसा ध्यान, ऐसा बोलो, जनता यहाँ की माफ कर देती। देवतुल्य जनता है। आप बार बार आरोप लगाते हो, आपका हाथ ऊपर दिख रहा है, इसलिए आप इस तरह की बातें ऊपर नहीं लिख रही है। ऊपर नहीं लिख रही है। एक बार आपको 18 में जनता ने जो आपने झूठा वचन दिया था, अहंकार आप में नहीं, हमने कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करके जमुनी मैदान में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी दिए, जनता ने उसका पालन किया था। ठीक है, ठीक है। अगर वचन दिया था उसका पालन किया हमने। अगर 100 ठीक है, और भी मेहमान हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। लेकिन अगर हमने बोला था जनता का जनादेश किसानों का कर्जा ठीक है, उमेश जी, आनंद जी, वापस
आ रहा हूं आपके पास में। एक बड़ी खबर इस समय बता दूं दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और निवास से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के चैन सिंह वानखेड़े ने निवास विधानसभा से चुनाव जीत लिया है। निवास विधानसभा से बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के चैन सिंह वानखेड़े वहां से चुनाव जीत गए हैं। भाजपा को बड़ा झटका लगा है। निवास विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। निवास विधानसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के चैन सिंह जो थे, चैन सिंह वानखेड़े, वो वहां से जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहाँ बता दें कि जहां एक तरफ काला पीपल से कुणाल चौधरी के हारने की खबर है, वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि निवास विधानसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका है। और जिस तरह से हमारी चर्चा लगातार जारी है और तमाम पहलुओं पर हम विश्लेषण कर रहे हैं और यही बात लेकर के मैं आऊंगा आपके पास में दिलीप सिंह भदौरिया जी। जो बात सामने आ रही है कि फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए हैं। यहाँ विधायक, वर्तमान विधायक कांग्रेस के कुणाल चौधरी चुनाव हार गए हैं। ये वो परिणाम सामने आ रहे हैं जो अप्रत्याशित थे। कांग्रेस ने 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्री सहित चुनाव मैदान में उतारा था और उनमें से 1 विकेट गिर गया है, जिन्हें बड़ा तुरुप का इक्का माना जा रहा था। देखिए सूरज जी, मेरा तो ये है, अब कांग्रेस वालों के लिए और भाजपा वालों को दोनों का, जी, एक सीएम चेहरा था, वो विकेट डाउन हो गया। शिवराज अब और ऊपर बढ़ गए हैं थोड़े से। जो शिवराज की अनदेखी कर रहे थे ये लोग, उनने ये बता दिया, जनता ने भी, कि नहीं, अगर मध्य प्रदेश में अगर ये रुझान ऐसे हैं तो उसका एकमात्र कारण है शिवराज सिंह चौहान, ना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। और इस पे भी मैं जाऊंगा जी। पहले मैं थोड़ा सा भी सुन रहा था अपने हाँ, भाजपा के तिवारी जी जो बोल रहे थे जी। सनातन सनातन सनातन, जी, तो मैं भी हूं तो हिंदू और सनातन धर्म का भक्त भी हूं जी। और मैं उस पे ही पालन करता हूं। तो उसमें मैं एक तिवारी जी से एक छोटा सा एक सवाल करना चाहूंगा आपके माध्यम से, जी, कि सनातन धर्म में अगर, मतलब मैं अपने ऊपर ही उदाहरण लेता हूं, जी, मेरी माँ खत्म हुई थी, मैंने उनको अग्नि दी, तो मैं तिवारी जी से ये पूछना चाहूंगा कि मुझे कितने दिन तक, वहां के क्रियाक्रम के कितने दिन तक मुझे कोई अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। और सनातन के मानने वाले भाजपा के प्रधानमंत्री जो हैं, वो अपनी माँ की अग्नि दी और वहां से रवाना हो गए और कई भूमि पूजन कर डाले, कई उद्घाटन कर डाले। उसका रिजल्ट अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अगर सनातन धर्म की आप खिल्लियां उड़ाओगे, उसका नियमों का पालन नहीं करोगे, तो बने बनाए ब्रिज भी टूट जाते हैं जिसका आप उद्घाटन करने गए थे। और एक उस बात से भी मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कहूंगा, क्या जरूरत थी भारत देश की वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में कराने की? उन खिलाड़ियों पे इतना प्रेशर बना दिया गया था, और क्या जरूरत थी उस स्टेडियम का सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने की? क्या वो कोई मुसलमान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उनके स्टेडियम का नाम ही बदल दिया? तो ये सारी चीजें ऐसी रहती है जो, मतलब अति उत्साह में जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, वो कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जो, मतलब अगर ये कहे कि सबका विकास सबका साथ, तो ये इस बात को मैं डिनाई करता हूँ जी। फिर मैं वापस आता हूँ मध्य प्रदेश रुझान पे। हाँ। चुनाव के जो रुझान है, मैं उधर चला गया था, सॉरी। हाँ। मैं गलत ट्रैक पे निकल गया। नहीं, अपन अपने विषय पे ही वापस हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सनातन सनातन चल रहा था, तो मैंने कहा मैं भी सनातन ही हूँ यार। ठीक। तो मध्य प्रदेश के जो रुझान दिख रहे हैं आपको, इसमें फिर कहूंगा और 5वीं बार आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि अगर भाजपा वालों ने शिवराज सिंह, अगर भाजपा सरकार बनाती है और शिवराज सिंह चौहान को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया इन्होंने, तो इसके परिणाम सुखद नहीं होंगे। क्योंकि शिवराज सिंह, सिर्फ शिवराज सिंह ही ऐसा चेहरा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। अगर उनको इग्नोर किया आपने, जो अभी किया बीच में, चुनाव के शुरुआती दौर में ही प्रचार में हाशिए पर रखा गया उनको, उनको इग्नोर कर दिया। और ये जो 7 लोगों को जो उतारा है, कैलाश विजयवर्गीय अपने क्षेत्र में बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र का एक मुख्यमंत्री हो जाएगा, मुझे जिता दो। नरेंद्र सिंह तोमर वहां अपने मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रहलाद पटेल पिछड़ा वर्ग से वहां पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एक आदिवासी क्षेत्र से जो आ रहे थे वो तो
अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब मोदी जी का ये है कि नरेंद्र तोमर को क्या विधायक रहने देंगे वो, और मुख्यमंत्री बनेगा तो नहीं वो। हाँ। और ना ही प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ना ही कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे किसको? ये सातों में से तो कोई नहीं बन रहा। हाँ। सिर्फ और सिर्फ शिवराज एक नाम रह जाता है। जी। और एक और नाम है जो बीडी शर्मा है, वो भी बहुत ही उत्साहित है अंदर से कि शायद उनका नाम सीएम की लाइन में आ जाए, जो संभावना है जीरो है उनकी। ठीक। क्योंकि उनको मुख्यमंत्री ना तो कोई पसंद करेगा, ना भाजपा का जो हाईकमान है उनको बनाएगा भी नहीं जी। और अगर इनने गलती कर दी कि पैरासूट वाले मुख्यमंत्री ले दिए कि ज्योतिराज सिंधिया को बिठा दिया इन्होंने, हाँ। तो आप यकीन जानिए ज्योतिराज सिंधिया ने क्या गुल खिलाए थे, हाँ। वो भाजपा में गुल खिलेंगे। चलिए, मतलब ज्योतिराज सिंधिया को भूल जाएगी पब्लिक। मैं जवाब दे देता हूँ। जी जी जी। सबसे पहले सनातन के विषय पे प्रारंभ किया। उमेश जी मैं चाह रहा था कि आपके पास आऊं, इससे पहले राघव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनसे भी उनका मतलब लेना, फिर विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे इन सभी विषयों पर जो दिलीप भदौरिया जी ने कहा है। राघव जी, आपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया कि हम 230 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारेंगे, सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता को अच्छा स्कूल देंगे, अच्छे विद्यालय देंगे, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, पानी बिजली सब कुछ देंगे। अब जो तस्वीर सामने आ रही है, उस तस्वीर में आपको लगता है कि आपके फ्री वीज के चक्कर में 66 प्रत्याशी थे आपके, लेकिन उस फ्री वीज के चक्कर में जनता नहीं आई? नहीं, देखिए, जो आम आदमी पार्टी है, हमारे केजरीवाल जी हैं, हम लोग वादे नहीं करते हैं, मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलती हैं कि लाल किले की प्राचीर से लेकर नर्मदा के तट तक मोदी जी ने जितना झूठ बोला है, इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा। और दूसरी चीज है, अभी जो हमारे पास देखिए संसाधन कम थे। हम लोग जो हमारा अलायंस चल रहा था तो कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में था, लेकिन कांग्रेस के लोग इतने अति उत्साहित थे कि उनने ना तो हम लोगों को उतना समय दिया, ना ही सपा को उतना समय दिया। और जो इनकी जो हठधर्मिता है कमलनाथ जी की, कि वो राहुल गांधी जी की नहीं सुन रहे थे, और उसके रिजल्ट हैं जो आज शाम तक डिक्लेयर होंगे। दूसरी चीज है, बीजेपी में आपने देखा होगा इनमें कितने मुख्यमंत्री के चेहरे थे, तो आज अभी फग्गन सिंह कुलस्ते जी के तो रिजल्ट आ ही गया है। बाकी लोग भी हैं। तो बीजेपी की एक आपने देखा होगा कथनी और करनी इतनी अंतर होता है। अभी आपने देखा होगा मुरैना में जो मुरैना की दिमनी सीट है, वहां पे तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को लोग बोल रहे हैं खरीद ही लिया है। तो कुछ लोगों को ये लोग चुनाव के पहले खरीद लेते हैं, कांग्रेस के लोगों को, कुछ कांग्रेसियों को चुनाव के बाद खरीद लेते हैं यदि रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आता है। लोकतंत्र में तो इनका भरोसा नहीं है। और अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता हमारे बड़े भैया तिवारी जी बोल रहे थे सनातन सनातन। तो देखिए, सनातन को ये लोग मानते ही नहीं है, इनको एन कैन प्रकारण सत्ता चाहिए। मोनिका भट्टी को इन लोगों ने तीसरी लिस्ट में टिकट दिया। मोनिका भट्टी उन मनमोहन भट्टी की लड़की है जो रावण की पूजा करते हैं, जिनके घर में रामायण जलाई जाती है। और इनने फर्स्ट लिस्ट में हमारे आम आदमी पार्टी के जिला संयुक्त सचिव राजकुमार लाल जी को टिकट दिया था। तो इनके पास कैंडिडेटों का टोटा था और आपस में ही इनमें 7-7 लोग तो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, कोई पिछड़ा वर्ग से, कोई आदिवासी कार्ड खेलकर, कोई कहीं से। तो देखिए, आप बताइए, मोदी जी मध्य प्रदेश में आते हैं तो मामा जी का नाम ही नहीं लेते हैं। कई रैलियों से उनके नाम गायब हो गए थे, पोस्टर से गायब हो गए थे। तो जो इनकी बीजेपी की कथनी करनी है वो इसमें बहुत अंतर है। और दूसरी चीज है, देखिए, हम लोगों ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, फिर पंजाब में भी हम अच्छे से आए। मध्य प्रदेश में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, लेकिन हमारे पास जितने संसाधन थे उसके बलबूते पर हम लोग चुनाव मैदान में कूदे। और हम लोग हो सकता है कि हमारे विधायकों की संख्या बहुत कम रहे, लेकिन हम देखिए फाइट में हैं और अच्छा रिजल्ट देंगे। मतलब आप आश्वस्त हैं कि आपकी उपस्थिति रहेगी सदन के अंदर आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, सदन के अंदर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी खाता खोलेगी, कहीं से भी खोले। बंडा में भी हमारी स्थिति अच्छी है, चितरंगी में भी अच्छी है, सिंगरौली में भी अच्छी है, मुरैना में भी अच्छी है। हमारे रमेश उपाध्याय जी पार्षद थे, हमने उनको पार्षद हमारी पार्टी के सिंबल पे जीते थे, उन्हें टिकट दिया और उन्हें अच्छा जनबल वहां पर इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थी उन्होंने तो कहीं दौरे ही नहीं किया अपनी सीट के अलावा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष थी हमारी, तो प्रदेश अध्यक्ष को भी टिकट दे दिया क्योंकि हमें तो मेयर थी वो, तो वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं आ पाई। लेकिन केजरीवाल जी और हमारे भगवंत मान जी जो थे, उन लोगों ने मध्य प्रदेश में सभाएं की, दौरे किए और उन लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की। हो सकता है कि हम लोग जो चांचौड़ा विधानसभा है, चांचौड़ा में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
चलिए ठीक है, आश्वस्त हैं। अभी आप 3-4 विधानसभा सीट के नाम आपने गिनाए हैं कि यहाँ चूंकि अभी वर्तमान जब तक परिणाम नहीं आते तब तक आपको लगता है कि आपकी स्थिति अच्छी है, हालांकि परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे, कुछ देर बाद में परिणाम आने भी शुरू हो जाएंगे। उमेश जी, सबसे पहले तो जो बात भदौरिया जी ने कही है सनातन वाली, आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें, फिर मैं एक सवाल लेकर भी आपके पास आऊंगा। एक्चुअल उचित मंच नहीं था, भदौरिया जी विषय छेड़ दिए सनातन का, तो मैं उसका जवाब तो आपने दूंगा। बोला था ना यार इसलिए भाई, इसलिए जवाब इसलिए जवाब दूंगा। हो सकता है ब्राह्मण हो, मैं हो सकता क्षत्रिय है हूं। भदौरिया जी को अल्प ज्ञान हो, आज मैं दे दे रहा हूं। बिल्कुल। क्या होता है स्वागत है। उनकी जो देश के सत्ता पे सिंहासन में जो देश का राजा होता है, समस्त प्रजा उसके बच्चे होते, उसके माता पिता होते, उसके दादा दादी होते। पहले राजनीति ये कहती है, जो राजनीति चल रही है अनादिकाल से चल रही है। अब वो उनके जो पुत्र है, या तो बड़ा पुत्र उनको मुखार देता है या छोटा पुत्र देता है, और जो पुत्र जो है असमय मतलब पहुंचा, डायरेक्ट पहुंचा है, वो 2 घंटा 1 घंटा वहां रुक के आ सकता है। यदि वहां 1 दिन रुक जाते हैं तो उनको 13 दिन रुकना पड़ता है। 18वें दिन पिंडा पार के जो है तब व्यक्ति जो है फ्री होता है। यह सनातन सिखाता है। अब जब आपने सनातन का पूछा इसलिए मैंने बता दी, चूंकि उनकी एक माँ नहीं है, पूरे भारत की माँ बहन बेटियां उनकी है। वो देश के प्रथम सेवक है, तो सबसे बड़ा राज सिंहासन का धर्म वो निभा रहे। यही तो राम जी सिखाए हैं, यही तो कृष्ण जी सिखाए। अपने जिए तो क्या जिए, जो देश के लिए, अपने भूमि के लिए नहीं जिए तो समस्त भूमि के लिए जिए। इसलिए वो अपने कर्तव्य पे पुनः वापस हो। तिवारी जी, जहाँ तक मेरा संज्ञान है, मैंने कुछ अध्ययन किया है कि जैसे आपने कहा कि सब उनकी माएँ होती हैं, जो भी प्रजा होती है, मैंने राजा को जनक के रूप में देखा है जी, कि प्रजा को पिता भी है, पुत्र की तरह पालन करने का। पिता भी है और पुत्र भी है। हाँ, जो 100 साल के हैं उनके वो पुत्र भी है। हाँ, और नहीं, हमारे सनातन में राजा जी प्रजा का पालक होता है। हाँ, प्रजा उसके पुत्र समान विधिवत पुत्र ही होते हैं जी। उनको सबका ध्यान रखना है, पूरे परिवार का ध्यान रखना है, पूरे समाज का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे देश को एक डोर में बांध के रखना है। तो बहुत बड़ा उनका विषय है। ठीक इस विषय है, चूंकि हमारी अभी चर्चा का वो विषय नहीं है। वो आपने बोला है कि वो सब पालक हैं, मालूम भाई क्या उस चीज का ध्यान रखते हैं, सबका साथ सबका विकास सबके साथ जो देश के प्रधानमंत्री लेके चल रहे देश के प्रधानमंत्री हैं क्या जी। प्रथम नहीं, कांग्रेस वालों को तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, चोरों को जाओ खोलने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपने नफरत फैलाया था। अब सुन, मैं भदौरिया जी का पहले जवाब दे दूं, फिर आपसे आता हूं। कोई तो बात कर रहे हैं, भदौरिया जी, उसी की बात कर रहे हैं। आपने जब कहा तो वो नहीं लाइन का रखते हैं, वो अपनी लाइन का रखते हैं, भाई इनके लिए सब बराबर है। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं नहीं, किया है। आपने शिवराज जी पे बोला, उसका मैं बोल रहा हूँ। जब आपने यह कहा कि शिवराज जी को डिनाई, कैसे डिनाई कर देंगे? शिवराज जी 174 सभाएं के सबसे ज्यादा सभाएं किए मध्य प्रदेश में, निरंतर मुख्यमंत्री, 165 सभाएं की, 165 174 नहीं 165 निरंतर मुख्यमंत्री हैं जी। नहीं, आप क्या घोषणा कर रहे हैं यहाँ पर? आप क्या यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि शिवराज जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे? आप बता रहे हैं, जवाब देना। अगर भदौरिया जी ने बोला तो आप जवाब देना। क्या अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे? कांग्रेस की तरह नहीं करती है, इसीलिए कांग्रेस नष्ट होती जा रही है। आप जवाब देना। हमारे यहाँ टीम वर्क, केंद्रीय बात का जवाब दे रहे हैं या उनकी बात का जवाब दे रहे हैं? भदौरिया जी, हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व आपको भी पता है। चलिए तिवारी जी, क्या समय तिवारी जी, आता है, तिवारी जी, किस मेरे समय क्या तिवारी जी, डिसीजन लेना, तिवारी जी, वो तय तिवारी जी, करता है। तिवारी जी, इसलिए हमारी पार्टी तो ठीक है, कभी तिवारी नहीं जी, मेरे बोली कि छोटे शिवराज छोटे जी 2-3 नहीं सवाल रहेंगे। हैं। तिवारी जी, मेरे आप लोग ऐसा क्यों रूमर उड़ा रहे हो भाई? तिवारी जी, शिवराज तिवारी तो नहीं रहेंगे, तिवारी जी, दूसरे तिवारी कोई जी, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। तिवारी जी, कैलाश विजयवर्गीय तिवारी जी 1 मिनट, तिवारी जी 1 मिनट, मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। यदि सबको सही है कि सार्वभौम नेता हैं शिवराज सिंह चौहान हाशिए पर नहीं थे और उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई, सबसे ज्यादा सभाएं 165 सभाएं उन्होंने की हैं, तो फिर ये क्यों जरूरत पड़ी शिवराज सिंह चौहान को बुधनी जाकर पूछने की कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं? अगली बार जाकर जब टिकट नहीं मिली थी तब उसका टिकट मिल गई, मालूम है, जब टिकट मिल गई मंच तब से बोले थे। हाँ, जब टिकट मिल गई तो ये क्यों पूछने की मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं? वो भी स्वीकार करो, वो भी स्वीकार, हाँ, ठीक है ना, जी। मुख्यमंत्री है, उनको सबसे, राजा को सबसे लास्ट में मिलना चाहिए, क्यों पहले मिलना चाहिए? अच्छा, दूसरी बात, मतलब आप मानते हो कि वो राजा हैं? नहीं, हाँ, आप मानते हो ना? बिल्कुल मानता हूँ, आज भी राजा है, मतलब कल भी रहेंगे जी, मतलब वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वही मुख्यमंत्री वही बनेंगे। दूसरी बात जी, अब आइए, मुख्यमंत्री वही रहेंगे जी। हाँ, मुख्यमंत्री वही है, सिटिंग मुख्यमंत्री। चलिए, नहीं अभी है नहीं, जी, अभी भी रहेंगे वो। शपथ वही ले रहे हैं ना? अभी भी रहेंगे। चलिए। आप समय आने दो, हाँ, हाँ, हाँ। वही लेंगे, ठीक हम है। सभी राजभवन चलेंगे। अब चलिए। दूसरे विषय पे आइए। जी बिल्कुल। आपने बोले कि मंच पे वो जो है
लाडली बहनों से पूछियो हाँ कि आपका भैया मैदान में उतरे, आप लोग सहयोग देंगे कि नहीं। हाँ। उन बच्चियों से पूछे लाडली लक्ष्मी जो योजना चलाए थे वो बड़ी हो गई, प्रथम वोटर हो गई। ठीक है, हम अपनी उनसे चर्चा जारी रखेंगे। भावनात्मक लगाव है, चर्चा जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश परिवार है। ठीक है तिवारी जी चर्चा हम जारी रखेंगे। कुछ बड़ी खबरें हम आपको दर्शकों को बताना चाहें आपको कि बिछिया से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है और बिछिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के नारायण सिंह पट्टा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बिछिया विधानसभा सीट से चुनाव हार गई है। रतलाम की बात करें, रतलाम सिटी विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के चैतन्य कश्यप वहां से जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के चैतन्य कश्यप रतलाम सिटी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के चैतन्य कश्यप जीत गए हैं। रतलाम सिटी में कांग्रेस की हार हुई है। नेपानगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंजू दादू चुनाव जीत गई हैं। भारतीय जनता पार्टी से मंजू दादू चुनाव जीती है। कांग्रेस की नेपानगर में हार हुई है। नेपानगर में कांग्रेस की मंजू दादू को जीत मिली है। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी के चैतन्य कश्यप को जीत मिली है और बिछिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के नारायण सिंह पट्टा को जीत मिली है। एक तरफा आशीर्वाद दिया है जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और ये बता दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और नीतियों से और उससे मिलने वाले सीधे सीधा लाभ और विकास दोनों से इतना ज्यादा प्रभावित है कि उन्होंने किसी में कोई अंतर नहीं किया है। हर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाई है, प्रचंड विजय दिलाई है। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ। उन्होंने हमारे नेताओं और नीतियों दोनों में विश्वास व्यक्त किया। ये पूरी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से निकले थी उसको देखते हुए बहुत अधिक संख्या में आगे बढ़े, क्या लगता है? देखिए हम लोग, मैंने कहा ना कि हम लोग अभी थोड़े दिन पहले, एक हफ्ते पहले मैं माननीय शिवराज जी के साथ बैठा था। हम लोग का आंकड़ा 150 के पार जा रहा था। 4 दिन पहले मैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र तोमर जी, नरोत्तम जी, हम सर्वा इकट्ठे दिल्ली में बैठे हुए थे। हम सबको लगता है कि जनता का रुझान जिस तरीके से दिख रहा है हम 150 से पार जाएंगे, सरकार हमारी बनेगी, ये सुनिश्चित है। इतना बढ़िया जनमत संग्रह मिला है और अकेला यहाँ नहीं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमको आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से राजस्थान में आशीर्वाद दिया है, ये बताता है कि पूरे देश की जनता मोदी जी में शांत और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ज्यादा विश्वास करती है और उन्हीं के हाथों में देश और प्रदेश को सुरक्षित करती है। मैं मध्य प्रदेश की एक जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। चुनाव पूरे ताकत से लड़ी, बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, ये उसकी जीत है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता पर है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो महिलाएं भी सशक्त बनेंगी और महिलाएं सशक्त बनेंगी तो आगे जाकर महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो सम्मान यथावत रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत रही है और रिकॉर्ड सीटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार भी बनेगी। मध्य प्रदेश में बहुत शानदार जीत है भारतीय जनता पार्टी की। जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है,
मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। और एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है रहली विधानसभा सीट से। रहली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और रहली विधानसभा सीट के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गोपाल भार्गव 72,157 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोपाल भार्गव 72,157 वोटों से आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। दूसरी खबर दिमनी विधानसभा सीट से है। दिमनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन बसपा के बहुजन समाज पार्टी के बलबीर सिंह दंडोतिया आगे चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हो गए हैं और बसपा के प्रत्याशी बलबीर सिंह दंडोतिया यहां आगे चल रहे हैं। और आपको बता दूं कि दिमनी विधानसभा सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर से बढ़त लिए हुए है कांग्रेस और उनसे आगे है बसपा के प्रत्याशी बलबीर सिंह दंडोतिया। रहली विधानसभा सीट पर गोपाल भार्गव 72,157 सीट से आगे चल रहे हैं। दिमनी विधानसभा सीट से अप्रत्याशित खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं और यहां से बसपा के बलबीर सिंह दंडोतिया आगे हैं और गोपाल भार्गव रहली विधानसभा सीट से 72,157 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से हम चर्चा चल रही थी हमारी, हम बात सनातन पे आके अटक गई थी। हालांकि ये विषय आज का नहीं है सनातन विषय सनातन का, लेकिन यहाँ एक बात तो जरूर है, चूंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ और सनातन धर्म में एक बात कही जाती है कि जब किसी परिवार में किसी का निधन हो जाता है, कोई दिवंगत हो जाता है, तो उसकी आत्मा के कल्याण के लिए, घर की शुद्धि के लिए और अपने शरीर की शुद्धि के लिए बहुत सारे कर्म किए जाते हैं, जिसमें केश त्याग करना भी एक प्रक्रिया होती है। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के परिवार में यह घटना हुई है, जब उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ है, दिवंगत हुई हैं वो, तो उसके बाद में केश त्याग जैसी ऐसी कोई बात, ऐसी कोई कर्म, ऐसी कोई क्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं देखी गई थी, क्योंकि वो कुछ भी करते हैं तो देश के लिए खबर होती है, देश की जनता के लिए खबर होती है। हालांकि यह विषय नहीं है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, लेकिन इन सब के बीच में चूंकि चर्चा निकल आई है और जैसा कि तिवारी जी आप कह रहे थे, बहुत सारी बातें आपने कही कि ये तमाम चीज़ें यहाँ होती हैं, लेकिन क्या केवल सनातन, केवल सनातन, केवल सनातन, यही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। देश का मुद्दा, देश की जनता, देश की अर्थव्यवस्था, देश के युवा, देश की महिलाएं और देश की सीमा सुरक्षा, ये चीजें नगण्य हैं या गौण हैं? जी, पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सीमा क्षेत्र पूरी सुरक्षित है, ठीक है। देश में विकास निरंतर हो रहा है, विश्व में भारत का गौरव बढ़ा, ये आप सभी जानते हैं, जहां इतने पैनल पे बैठे हुए हैं सब जानते हैं, आप भी। और दूसरी बात, देश में विकास का काम हो रहा है। आज अर्थव्यवस्था देश की अच्छी है, लेकिन अब ये है कि जिनको कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, युद्ध क्षेत्र में उतर रहे हैं, निरंतर उनका परास्त हो रहे हैं, हार हो रहा है, तो उनको रोना तो रोना ही है और वो रोते रोते पैदा हुए हैं और रोते रोते जाएंगे भी। उसका कारण ये है कि उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं कि देश अच्छा भी काम करेगा तो उल्टा ही बात बोलेंगे। रही बात अब आम आदमी पार्टी की, अभी मैंने राघव जी का जवाब नहीं दिया तो जवाब दे दूं जी। अन्ना हजारे जी बड़े हौसला के बाद जो है कांग्रेस को दूर करने के लिए एक मंच बना के जो है सबको बुलाए, सब इकट्ठा हुए और आपने ये देखा कि ये गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाले केजरीवाल खांसी दे के जनता को जो है खांसी दे के, भावनात्मक लगाव में बीमार हूं फिर भी आपके बीच में हूं, लेकिन ये इतनी तेज से व्यक्ति ने रंग बदला मुख्यमंत्री बनते ही। और देखो मुख्यमंत्री बनते तुरंत कांग्रेस से गठबंधन भी साथ में कर लिया। जिस व्यक्ति को हटाने के लिए वो आया, दुनिया भर करप्शन ये वो, इनके वजह से अन्ना हजारे आज बीमार पड़े हुए हैं। दूसरी विषय, ये आदमी जो है मुख्यमंत्री बनते इसकी खांसी दूर हो गई व्यक्ति की, और करप्शन मतलब इतना दिमाग का व्यक्ति काम किया कि जितने मंत्री हैं सबको अधिकार दे दिया, खुद फ्री हैंड बैठा रहा कि ये सब जेल जाए, हम भी जेल जाएंगे तो वहां से सरकार चलाएंगे। इनकी बयानबाजी चल रही है, आप यह देखो जनता समझ गई है, भूल हो गई पंजाबियों से, बेचारे सिख समाज से कि उनको वहां चुन लिया पंजाब में भी भगवंत मान को देख के। लेकिन अब आ रहा हूं आपके पास,
अब जो है वहां की भी जनता परेशान है। ठीक है, केजरीवाल तो खुद जाना चाह रहे थे पंजाब मुख्यमंत्री बनने, आपको पता नहीं इनको राघव जी को कहाँ समझ में आएगी इस विषय को, लेकिन अब जनता समझ गई है। इसलिए आप देखना मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा। जो आए हैं वो जो है विशेष प्रचार करते थे, साल भर दिल्ली में राज्य कर रहे हैं, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। एक माध्यम बना लिए धन का अपव्यय करने का कि हम पूरे देश में जो है पार्टी को खड़ा कर देंगे, आम आदमी पार्टी। गए थे बनारस भी लड़ने 2014 में, वहां से भी मैं था उस समय, वहाँ सेवापुर विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रभारी के रूप में काम किया हूँ। वहाँ एलईडी स्क्रीन बड़ी बड़ी कह रहे हैं हमारे पास संसाधन नहीं। अरे संसाधन तुम्हारे पास इतने हैं कि फक बोर्ड को जो है कितनी सैलरी आप दे रहे हो, किसके पैसे से दे रहे हो? उस गरीब जनता से। एक समान रूप से आपको कार्य करना चाहिए कि उस मन मंदिर के पुजारी हैं उनको भी दो, एक को उससे कैसे देते हो आप? बंटवारा आप लोग कर रहे हो। दूसरी बात, जातिवाद का बीज आपने बो दिया कि जाति की गणना करो, इसकी मतलब देश को क्या सदैव विस्फोट की ओर ले जाओगे? 21वीं सदी भारत की है और भारत के उच्च सिंहासन पे नरेंद्र मोदी विराजमान है। चलिए, ठीक मध्य प्रदेश में शिवराज जी है, छत्तीसगढ़ में जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी, तीनों राज्यों में वो चुनाव वो जो है मुख्यमंत्री रमन सिंह योग्य नहीं है छत्तीसगढ़ में? सभी योग्य है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता योग्य है और सब सेनापति है, सेना है, सैनिक है। वो किसी को भी भारतीय जनता पार्टी आप भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं फिर तो? बिल्कुल, कोई भी बना सकता है। चलिए, किसी का भी भाग्य कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राघव जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कहें, फिर एक सवाल और लेकर आपके पास आता हूँ। देखिए सूरज जी, इनकी डबल इंजन की सरकार की जो लोग बात करते हैं तो सब जानते हैं, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि डबल इंजन की जरूरत कब पड़ती है, जब इंजन काम नहीं कर रहा हो तो दोनों घिसे पिटे इंजन लगा दिए जाते हैं, तो डबल इंजन की। दूसरी चीज है मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी को गुरु मानते थे अपना राजनीतिक, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या आसन करा? फिर इन लोगों ने सरदार पटेल के नाम पर राजनीति करी गुजरात में कि सरदार पटेल का वंशज हूँ और सरदार पटेल की भूमि से आया हूँ, और सरदार पटेल के स्टेडियम के नाम बदलने लगे। अभी देखिए आगे इनके बहरूपी हैं जे क्या क्या करने वाले हैं। दूसरी चीज, इन लोगों ने अभी अरविंद केजरीवाल जी पे सवाल उठाए, तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल करा है। इनके गृह मंत्रियों से गली गली पर्चे बंटवाए। अपनी हाल देखो, इनके जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में एक सभा कर रहे थे तो मुश्किल 50 सब अंदर है सारे के सारे। दूसरी चीज है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, जी पंजाबियों ने इस तरीके से नकारा है और इनको बोलना चाहिए। देखिए ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मैं इनसे बोलूं कि पंजाब में आप कांग्रेस की बी टीम का काम करते हैं, दिल्ली में कांग्रेस की बी टीम का काम करते हैं। राघव जी, हमने पंजाब में स्वीकार किया कि हमारे सिख भाई प्रलोभन में आए और अब पश्चाताप कर रहे हैं, यही दिल्ली की जनता ने किया था। संजय सिंह को दबाव। राघव जी एक बात समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है। ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दर्शकों को समझाइए आप। देखिए बी टीम का ही काम करती है। कैसे कर रही है बताओ ना? साथ आप गठबंधन कर इंडिया डॉट में आप हो, भाजपा कैसे आपका? सुनो, वो तो प्रलोभन में जो आपने जनता को दिया था अब समझ गई है, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सूरज जी, इनकी पॉलिसी इतनी अच्छी होती तो आप बताइए, ये लोग हिमाचल में मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े, हिमाचल में क्या हुआ? दिल्ली में मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े, क्या हुआ? पंजाब में ये लोग चुनाव लड़े तो पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। अब केजरीवाल जी की बात उठा रहे हो, केजरीवाल खोल रहे हो कि नहीं? ये दिल्ली में पावरलेस करके रखा हुआ है, कोई बिल पास करा नहीं सकते हर जगह पे। इन राज्यपाल के रूप में इतना हम लोगों को, अरे भाई खासते बैगनार गाड़ी से नीले कलर में चल रहे थे और करोड़ की बंगला बना लिए। राघव जी छत्तीसगढ़ में पीएससी को डाला होता है। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट। राघव पटेल जी, आपने एक बात कही कि हर जगह राज्यपाल को इन्होंने बिठा रखा है। राज्यपाल संवैधानिक पद है, राज्यपाल वह पद है जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप राज्यपालों पर जो जहां जहां बैठे हैं उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये लोग संवैधानिक जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। आप देखिए, हमारी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है दिल्ली की। दिल्ली की सरकार को कोई भी बिल पास कराना होता है तो गवर्नर, केंद्र शासित प्रदेश है ना जी, केंद्र शासित प्रदेश, वहां उपराज्यपाल है। बिल्कुल। तो गवर्नर हमारी छोटी छोटी सी चीजों को रोकते, हमारे बिल रोकते हैं। और हमें जब भी देखिए संविदा कर्मचारियों को, दिल्ली की एक ऐसी सरकार है, देखिए
पूरे देश के अंदर दिल्ली एक रो ऐसी रो के सरकार तो है जिसने आपने जहाँ संविदा जहाँ free hand कर्मचारियों छुड़वाया, को वो बेच दिया दिल्ली को। पक्का किया हुआ है। जेल में अंदर है सब। देखिए पूरी जो आप देश की संपत्ति भारतीय जनता पार्टी बेच रही है उसमें बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य देश प्रदेश का में विकास व्यापम कर रही है। घोटाला पे बात नहीं करेंगे आप। इतने जो भी चीजें हो रही हैं देखिए मध्य प्रदेश उनपे में कोई जांच बैठाई। मध्य प्रदेश आप में बताइए जनता छत्तीसगढ़ में देवतुल्य है, वो जानती देखिए, है भारतीय जनता पार्टी हर काम जगह करती है, छापे इसलिए फिर से वो सरकार चलिए बम्पर- समय बम्पर की सीमा है, सीटों चूंकि समय की सीमा है। अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में जाना चाहूंगा मैं दिलीप भदौरिया जी आपके पास में, और जो बात सामने आ रही है इन परिणामों को देखते हुए और रुझानों को देखते हुए, जैसा कि मैंने बताया कि फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार चुके हैं और गोपाल भार्गव आगे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से पीछे हैं, बिछिया से कांग्रेस की जीत हो चुकी है, रतलाम में बीजेपी की जीत हो चुकी है और नेपानगर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मंजू दादी जो है वो जीत चुकी हैं। अब ऐसी ये जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इन चीज़ों को यदि हम देखें तो क्या परिदृश्य बन रहा है, और फिर इन तमाम स्थितियों के विश्लेषण के लिए आपके किस रूप में विश्लेषण करना चाहेंगे आप? देखिए सूरज जी अभी मैंने आपसे पहले भी कहा ये रुझान है, रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे रिजल्ट जैसे जैसे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कहीं सुपड़ा साफ हो रहा है या भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर एक कांग्रेस की आई तो एक बीजेपी की आ गई, हाँ। दो बीजेपी की आई तो एक कांग्रेस की भी आ गई बीच में। हाँ। तो 4-2 का ये 3-2 का ये जो खेल चल रहा है ये अंत तक चलने वाला है जी। और अंत वही होगा हाँ। जो मैंने आपके चैनल पे लिखा है जी 120 से ऊपर दोनों पार्टी में से कोई नहीं जा रहा। ठीक, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ये जो अभी वर्तमान के रुझान दिख रहे हैं कि 160 सीटों से ऊपर भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और जहां एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि ये जो है रुझान है, ये परिणाम नहीं है, और चूंकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। उमेश तिवारी जी हमारे साथ बने हुए थे, आनंद तारण जी हमारे साथ बने हुए थे, और दिलीप भदौरिया जी हमारे साथ थे। राघव पटेल जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है झालरापाटन से। झालरापाटन विधानसभा सीट से वसुंधरा राजे चुनाव जीत चुकी है। 50,000 वोटों से वसुंधरा राजे ने चुनाव जीता है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 50,000 वोटों से झालरापाटन विधानसभा सीट से चुनाव जीती है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे रामलाल, उनकी 50,000 वोटों से हार हुई है। मतांतर 50,000 रहा। झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे सिंधिया की जीत हुई है। 50,000 वोटों से जीत हुई है वसुंधरा राजे सिंधिया की। झालरापाटन विधानसभा से बड़ी खबर इस समय की, 50,000 वोटों से कांग्रेस को मात दी है वसुंधरा राजे सिंधिया ने। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा देश न्यूज के साथ। बहुत जल्द और नए मेहमानों के साथ विश्लेषण के लिए आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्कार।